बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ जो इस दफ़ा पाकिस्तानियों के साथ हुआ है। इस दफ़ा लोगों के जो बिल आए हैं उसमें ऐसा झोल था, और जो अगली दफ़ा आपके बिल आने हैं उसमें ऐसा झोल होने वाला है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। करोड़ों पाकिस्तानियों के इस दफ़ा बिल में ऐसा घपला हुआ है कि पाकिस्तानी सोते रहे, उनको पता नहीं चला। आज हकीकत टीवी आपको ए टू जी तफसील से बताने जा रहा है। अगर आप अपना बिल रिवर्स करवाना चाहते हैं, या आप अपने यूनिट्स या अपने हज़ारों लाख रुपए आपने बचाना है, तो ये सारी गेम अगर आपने नहीं समझी तो आप 100% उधार उठाकर बिल देने वाली साइड पर जाने वाले हैं। हुआ क्या इस दफ़ा? ऐसा घपला के पाकिस्तानी को पता ही नहीं और सारी कौम सो रही है। और इंक्वायरियां तो बस खुल गई हैं कि जी नाम की इंक्वायरियां है, पता चला है कि जी वो फलाने अफसर को सस्पेंड करना है, फलाने को। ये गेम क्या हुई है पाकिस्तानियों के साथ, ये समझे। देखिए, सबसे पहले तो दो चीज़ें आप समझ लें कि इस दफ़ा क्या है। एक तो हमेशा समय पता है कि बिजली महंगी हो रही है, लेकिन उसके साथ सोलर का भी हमें सबको पता है कि सोलर पर क्या सूरत हाल है, उसके खिलाफ क्या मामला चल रहे हैं। इस दफ़ा हुआ क्या है? देखिए, सबसे पहले एक बात आप समझ लीजिएगा कि अगर आप में से कोई शख्स भी आज के बाद चाहता है कि अपना बिल ज्यादा ना हो, तो आपको काम ये करना है कि जहां पर आपके मीटर की रीडिंग होती है डिजिटली, आपने वहां पर हर सूरत जो मर्जी हो जाए, आपने एक वाइट कलर की चिट लगानी है। उसके साथ आपने ट्रांसपेरेंट टेप, या जिसको हम शीशे की टेप बोलते हैं, वो लगानी है। और आपने उसके ऊपर मेंशन करना है, पेपर के थ्रू लिख दे कुछ भी, कि मीटर रीडर रीडिंग लेने से पहले फलाने नंबर पर कॉल करे। जो भी घर का सरबराह हो या जो भी उस वक्त अवेलेबल हो, उसे को आपने ये काम करना है। जब भी आपकी रीडिंग हो तो आपने जो तस्वीर वो उतारे, आपने उसके मोबाइल की तस्वीर उतारते हुए बल्कि आपने भी तस्वीर उतारनी है। वो दिन याद रखें। ये है वो तरीका अपने आप को बचाने का। हुआ क्या इस दफा, ये समझ ले। हुआ ये है कि पाकिस्तान में करोड़ों घर हैं, और इन करोड़ों घरों में ऑलमोस्ट तकरीबन सबको 100% पूरे पाकिस्तान को बिल गया है एक्स्ट्रा। हुआ क्या है? हुआ ये है कि पीछे से मीटर रीडर को ऑर्डर था कि इस दफा ओवर बिलिंग करनी है। अब ये ओवर बिलिंग का सीन क्या है, ये समझ ले आप। मिसाल के तौर पर आपकी रीडिंग होती है 25 तारीख को, या आपकी रीडिंग होती है 20 तारीख को, कोई एक डेट लगा लें। अब आपके इलाके में मिसाल के तौर पर 5 लाख यूनिट्स गए हैं, पूरा इलाका जितना भी आपका है, या 2 लाख है, जितने भी। अब 5 लाख यूनिट आपके इलाके में गए हैं। अब हुआ क्या है कि जो बिल है रिसीव करने के लिए, वो तकरीबन 2.25 लाख का है। अब वो 2.25 लाख या 2.5 लाख जो बाकी यूनिट्स हैं, वो कहाँ जाते हैं? वो तरीकाकार ये होता है कि या तो वो लाइन लॉसेस में चले जाते हैं, यानी पुरानी तारें हैं और ये इस तरह के मामलात में चले जाते हैं, या वो मीटर रीडर ने सेटिंग की होती है घरों में, घरों के साथ मामला तय किए होते हैं, और मीटर आगे पीछे करना, रिमोट के जरिए करना, बहुत सारे मामला वो उनमें चले जाते हैं। अब होता क्या है कि मिसाल के तौर पर अगर एक इलाके के अंदर अगर 70% लोग बिल पे करते हैं और 30% नहीं करते, और वो 30% बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो जो बिल होता है फिर उसके बाद वो जो 2.5 लाख यूनिट है उसका बिल सबको एक्स्ट्रा डालकर दिया जाता है। अब होता क्या है कि अब मिसाल के तौर पर इस दफ़ा क्या हुआ है कि अगर किसी एक इलाके में 5 लाख ये बिजली बनाने वाली जो कंपनीज हैं, उन्होंने यूनिट दिए किसी इलाके का, बिल वहां से इकट्ठे हुए 7-7.5 लाख यूनिट के। पीछे से उनको ऑर्डर था कि इस दफ़ा पैसा चाहिए, ये IMF के कर्जे हैं, दूसरी चीज़ें हैं, और बहुत कुछ लेना है, कलेक्शन करनी है, तो लिहाजा आप करें। एक तो यूनिट महंगा, दूसरा ये हेरा फेरी। इससे सीन क्या हुआ? इससे सीन ये हुआ है कि मिसाल के तौर पर आपने, कोई एक घर है, उसने 500 यूनिट इस्तेमाल किए। अब लेट्स से कि 20 तारीख को आपकी रीडिंग है, तो आपके जो यूनिट्स है वो 500 की बजाय 800 कर दिए गए। आपको जो 500 का, आपको पता है कि 100 यूनिट का बिल अलग है, 200 का अलग है, 300 का अलग है, 500 का अलग है, 800 का अलग है। एक तो आपको जो यूनिट की प्राइस होगी वो 800 के हिसाब से चार्ज होगी, वो हज़ारों रुपए आपका पहले ही महंगा हो गया। और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि आपने एक्स्ट्रा पैसे पे कर दिए। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान की 0.1%, लेस देन 1% आबादी गई है वापडा के ऑफिसों में,
और वहां पर जाकर उन ऑफिसेज में उन्होंने जाकर करेक्शन करवाई, कुछ की हुई कुछ की नहीं हुई। असल में हुआ ये है कि आप, यानी मिसाल के तौर पर एक बंदा गया वापडा के दफ्तर में, उसने जाकर कहा कि भाई मुझे तो 500 मेरा लेट से इस्तेमाल हुआ है, तो मुझे आपने ये यूनिट डाल दिए हैं 800। और मीटर पर जाकर उसने देखा तो हैरान कुन तौर पर कि जो यूनिट मीटर रीडर ने आपको डाले थे 20 तारीख को, वो जब बिल आया और लास्ट डेट थी वो 10 या 12 तारीख को अगले महीने की, यानी समझ लें कि 22 दिन के बाद आपने उतने यूनिट इस्तेमाल किए थे। अब आप करते क्या है, आप वहां से तस्वीर उतार कर वापडा के दफ्तर ले जाते हैं, वो कहते हैं भाईजान ये देखो अब तो यूनिट हो गया ना, अब ये चेंज नहीं हो सकता। या उनको पीछे से ऑर्डर होता है कि लोग आए बिल करेक्ट करवाने, तो आपने बिल करेक्ट नहीं करना, उसको कहें कल आए, परसों आए, फलाना आए, तरसों आए। अब इस चक्कर में आप बताइए कि बिजली के यूनिट महंगे हैं, लोग नौकरियों पर जाएं, लोग दफ्तरों में जाएं, लोग कारोबार करें जाकर, घर की खवातीन घर चलाएं, या वो जाकर वापडा के जो मीटर रीडर है उसका इंतजार करते फिरे कि भाई तू आएगा और तू आकर बिल हमें बताएगा कि कब हो रहा है, ये काम करते फिरें। या उसके बाद वो जो सेटिंग हुई है, अब होता क्या है कि वापडा के जो, देखिए इस बात को जरा समझिए, पाकिस्तान में ये जो मिली भगत से माल खाया जाता है सारे सरकारी मुलाजिम, ये ऊपर से नीचे तक सेटिंग होती है। अब ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है, वो किसी इलाके में है, वो कहता है जी निचली सतह के बंदे को कि भाई मुझे 20-25 लाख रुपया तुमने देना है। अब निचली सतह वाले अपने नीचे से कहते हैं, नीचे वो मीटर रीडर एंड तक जाते हैं, बिजली चोरी होती है, बिजली वापडा का अपना अमला मिला, कितने केसेस आते हैं, सबकी सेटिंग हुई होती है, मीटर रीडर मिले होते हैं। अब जो छापामार कंपनी है वो भी इन्हीं की अपनी होती है, उसने भी पैसे खाने होते हैं, वो सारा अमला मिला होता है ऊपर नीचे तक, जैसे पाकिस्तान के अंदर हर जगह पर होता है। अब सीन ये हुआ है कि लोगों के साथ हुआ है बहुत बड़ा हाथ। लोग थे ऑफिस में, कोई जॉब कर रहा था, कोई कारोबार कर रहा था, कोई सरकारी मुलाजमीन था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, लोगों को पता नहीं चला, यूनिट्स उनके बढ़ गए एक्स्ट्रा, उन्होंने बिल पे कर दिए। अब ये आपके साथ होता रहेगा, पीछे से अब ये आ गया है कि जी इंक्वायरी हो रही है, वो जी इंक्वायरी के बाद आपको पता चलेगा, तो वो जी फलाने हम इतने बंदे सस्पेंड करने जा रहे हैं, बड़ी बरहमी का इजहार किया है, वो जी इंक्वायरी हुई है, वो जी इतने बंदों को सस्पेंड। ये हमेशा से पाकिस्तान जब से चलता आ रहा है ये काम हुआ है। अब सिनेरियो ये बना है कि कहा ये गया है कि वो कलेक्शन तो होगी, अगले अब बिल जो आएंगे उसमें भी एग्जैक्टली इसी तरह करना है। जो लोग वापडा के दफ्तरों में आए हैं उनको मार्क कर लिया गया है कि जी दोबारा इनके साथ फिलहाल 1-2 महीना नहीं करना, या इनको ना पता चले, या इतनी बड़ी तादाद में नहीं करना। मिसाल के तौर पर आपके 500 यूनिट है, आपको 800, 850, 900 का बिल डाल दिया है, तो हो सकता है अगली मरतबा आपको 650, 700 का डाल दे, 150-200 फिर भी आपके एक्स्ट्रा जाएंगे। अगर किसी का 1000 का आया तो उसको 200-300 एक्स्ट्रा डाले, या 400 डाले, या जितने भी हैं। अब ये जो सीन है इसका सिंपल सा तरीकाकार आपने करना क्या और नेक्स्ट आपके साथ होने क्या लगा है जो सबसे ज्यादा आपको नुकसान दे होगा। अब लोग कर क्या रहे हैं, देखिए लोगों ने इस जो काम ये शुरू किया है अपने घरों में और ये तमाम जगहों पे, उन्होंने एक तरफ तो ये मामला है जो एक तो बिजली महंगी हो रही है, इस दफा के जो बिल आने वाले हैं वो पाकिस्तान के अंदर लोग करेंगे क्या, या तो अपने घर का जो जेवर बेचेंगे वो उससे बिल अदा करेंगे, या कोई बेचारा रिक्शे वाला वो अपना रिक्शा बेचकर अदा करेगा। एक रेडी वाले ने बताया उसको 42,000 बिल आ गया है। एक बंदे ने बताया, वो कहता मैं 25,000 रुपये कमाता हूँ, मुझे 40,000 बिल आ गया है, और उसकी सुनवाई कोई नहीं है। या तो फिर लोग मीटर उतार देंगे, या फिर वो उसके बाद कह देंगे कि हमारी बस होगी। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में जो सोलर लगाना था लोगों ने, उसके ऊपर भी जी फिक्स टैक्स आएगा उसको जो असल में बिजली बनाने वाली कंपनीज हैं उन्होंने क्या किया है, वो ये सारे इकदाम कर रहे हैं। उनको खतरा ये पैदा हुआ है, ये ऊपर से नीचे तक ऑर्डर होते हैं, वो खतरा उनको ये पैदा हुआ है कि लोग अब हो सकता है बिल ना दे, लोग हो सकता है उनकी कैपेसिटी से बाहर हो जाए, तो हम इस महीने ज्यादा उनसे पहले ही ओवर बिलिंग के चार्ज कर लेते हैं ताकि हमारा नुकसान ना हो। अब हुआ ये है कि वो जो कंपनीज है, मिसाल के तौर पर वो कंपनीज क्या करती हैं, लेट से एक कंपनी है वो 10 रुपए का यूनिट बना रही है, तो आपको वो यूनिट बिक रहा है 80 रुपए तक आ रहा है। वो अब सोचो उसमें कितना पैसा कमा रहे हैं, उसमें IMF की शराइत भी जा रही हैं, ये सारा पैसा आप लोगों से निचोड़ रहे हैं और आगे दे रहे हैं। अब सोलर बनाने वाली जो कंपनीज हैं या जो इंपोर्ट कर रही हैं, आप ये देखिए दुनिया में क्या हो रहा है कि आप सड़कों पर ऐसी चीज बना दी गई है सोलर की कि आप वहां से गाड़ियां लेकर जाते हैं, वो चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। दुनिया में सारा काम हो रहा है। यहाँ पर सोलर बनाने वाली जो कंपनीज हैं या वो जो इंपोर्ट कर रही हैं उनको भी अब नुकसान ये हो रहा है, क्योंकि वापडा
को बिजली देने वाली जो कंपनी है वो कह रही है कि हमने इसको तस्लीम ही नहीं करना। अगर सारे सोलर पर आना शुरू हो गए तो हमारा धंधा कैसे चलेगा? तो अब उन्होंने अवाम को हर तरह से गले से पकड़ा है। अगली दफा क्या सिनेरियो होने वाला है? अगली दफा सिनेरियो ये होने वाला है, जो लोगों के साथ इससे भी बड़ा हाथ होने वाला है, कि अब वो असल में रिकवरी मजीद करने जा रहे हैं। और इस रिकवरी के अंदर आपने एक बात याद रखनी है, अगर आपने अपने घरों के बाहर ये चिट ना लगाई कि भाई अगर किसी ने रीडिंग करनी है तो हमारे सामने करें, आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि ये जो रीडिंग लेकर जाते हैं, लोग कहते हैं जो तस्वीर उतारे, आपको पता ही नहीं है वो तस्वीर भी सारी वो बना लेते हैं। आज के दौर में एडिटिंग करना, वो चीज़ें मैनेज करना, ये कोई बड़ी बात नहीं। सबसे पहली बात ये होती है कि तस्वीर समटाइम डिले भी करवा दी जाती है, यानी लेट दोबारा तस्वीर खींच ली जाती है, रीडिंग पहले नोट करवा दी जाती है। ये इस तरह के जो सारे मामलात हैं, उसमें एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, मीटर रीडर एक घपला बहुत ज़्यादा करते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी जो रीडिंग का टाइम है वो मेंशन है 20 तारीख का, उन्होंने वहाँ पर जो यूनिट्स हैं वो पहले ही ऐड कर दिए मजीद। उसकी जो तस्वीर है वो असल में इन्होंने जमा करवानी होती है, आखिरी डेट होती है, मिसाल के तौर पर 28 तारीख है या 30 तारीख है या ये कम है, तो उसके बाद बिल जनरेट होना शुरू होता है क्योंकि प्रिंट होना होता है। तो वो वहाँ पर आपको लिखा हुआ ये आया है कि आपकी 20 तारीख की रीडिंग लेकर गए हैं और उसमें एक्स्ट्रा यूनिट डालते हैं। उसके एविडेंस के तौर पर जो तस्वीर है या तो फोटोशॉप से भी एडिट हो जाती है या कुछ भी वो कर सकते हैं, या इतनी धुंधली तस्वीर ले लेंगे कि आपको सही तरह पढ़ा नहीं जाएगा, या फिर आपकी जो तस्वीर है वो आखिरी दिनों में ली जाएगी, यानी 20 तारीख की नोट करके तो आपको 30 तारीख को ली जाएगी, ताकि बताया जा सके कि देखो आपने तो इतने यूनिट कंज्यूम किया 10 दिन बाद, ताकि वो आगे तस्वीर जो उन्होंने भेजनी होती है, जो आपके बिल पर प्रिंट करके आनी होती है, उसमें चीज़ें मेंशन हो। अब ये सारे का सारा जो धंधा है ये आपके साथ होता रहेगा। अब उसका सिंपल सा सलूशन ये है कि आपने घर में कोई ना कोई एक बंदा ऐसा रखना है, चाहे वो घर की खवातीन ही हो या कोई और हो, कि जो फौरी तौर पर इस बात को कम से कम मेक श्योर करे कि आपके जो यूनिट्स हैं वो अगर आपने लेट से जितने भी चलाए हैं उतने चले और उतना आपको बिल आए। और दूसरा, लोग अब ये काम करते हैं कि मिसाल के तौर पर एक घर है, उसमें वो 2 तरह के मीटर लगवा लेते हैं, यूनिट डिवाइड कर लेते हैं। यानी मिसाल के तौर पर आपने अगर 1000 यूनिट का बिल है तो वो तो आपको बहुत ज़्यादा पड़ेगा। इसी तरह वो 2 मीटर लगवा लेते हैं कि यानी एक बिजली में इस तरह का सिस्टम आप कर लेते हैं कि आप आधा महीना 1 मीटर पर बिजली इस्तेमाल करते हैं या आधा महीना 1 पर करते हैं, या ये भी होता है कि घर के जो एसी वगैरह होते हैं वो आप मीटर के ऊपर रख लेते हैं, 1 मीटर के ऊपर, और बाकी चीज़ें एक तरफ रखते हैं, जिससे यूनिट जो होते हैं, अब मिसाल के तौर पर पहले आपका 1000 यूनिट का बिल आता था, अब नेक्स्ट आपका जो बिल आएगा वो हो सकता है वो भी शायद 1000 का ही हो, यानी लेकिन वो 500 इधर हो जाएंगे और 500 इधर। आपको पहले जो बिल पे करने पड़ते थे वो 1000 यूनिट के हिसाब से पे करना पड़ता था, फिर अब आप नेक्स्ट जो पे करेंगे वो 500 यूनिट के हिसाब से करेंगे और वो आपको कम पड़ेगा। ये इस वक्त की सूरत हाल है जो पाकिस्तान में लोग कर रहे हैं। अब अगले कुछ अरसे के अंदर ये आप पर डिपेंड करता है। देखिए, असल में अगर तो आपको हज़ारों रुपए या लाखों रुपए अपना बचाना है तो आपको ये काम करना पड़ेगा। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो फिर आप ज़हन में रखिएगा ये इसी तरह आपके साथ होता रहेगा। अब लोग ये समझते हैं कि यार हम दुकानों पर हम ये क्या करेंगे, सिंपल सी एक प्रैक्टिस है। आप जो इतनी मेहनत करते हैं, जाकर वहाँ पर खून पसीना एक करते हैं, नौकरियाँ करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, बुरे हालात हैं, मायूसी है, तो आप इसमें अपनी बिजली बचा सकते हैं। आप अपनी बिजली के साथ साथ अपना पैसा बचा सकते हैं। क्योंकि अब आप सोचेंगे, आप किसी को बात करेंगे, मीटर रीडर को आप वापडा के दफ्तर लगाएंगे, वैसे भी जो बिल जब एक्स्ट्रा आएगा उसके बाद याद रखिएगा कोई आपकी सुनवाई नहीं होती। बेहतर ये है कि आप होने से पहले सारा एविडेंस अपने पास रख ले, आप तस्वीर उतारे, आप मेंशन करें और मीटर रीडर को बोले जब भी तुम रीडिंग लेने के लिए आओ, चाहे सुबह के टाइम आओ या कोई आओ, हमारे साथ एक टाइम मुकर्रर कर लो कि भाई हम इस वक्त आ रहे हैं, आप उनसे राब्ते में रहोगे कि जी हमें आकर आप हमारे सामने उतारें, आप एक तस्वीर अपनी भी तरफ से उतारें और उसमें तारीख और ये तमाम चीज़ें, चूँकि मोबाइल में जो पिक्चर होती है उसका टाइम भी मेंशन होता है कि इस दौरान ली थी, ताकि आपको पता चले। आप ये वाहिद तरीका है जिससे आप अपना हज़ारों नहीं लाखों रुपया बचा सकते हैं। किसी के घरों के लाखों रुपए बिल आए, किसी के हज़ारों के, जितने भी आए हैं, आपके पास ये सिंपल सोल्यूशन है। अदरवाइज आप ये काम नहीं करेंगे तो बस फिर आप तैयार रहिए, आपको ये काम करना पड़ेगा। अगर आपको समझ लें कि सम टाइम ऐसा हो जाता है कि आपके 8 से 10 दिन की जो कमाई होती है आप उसको बचा सकते हैं,
तो आपके पास अगर 1-1.5 घंटा आप इसमें एक्स्ट्रा लगा दें, थोड़ी सी मेहनत कर ले, वरना फिर याद रखिए कि इस दफ़ा 200-300 एक्स्ट्रा गए, हो सकता है अगली दफ़ा 500 चले जाएं। आप दोबारा बापडा के चक्कर जाएंगे तो आपको सिंपल सा काम कर देते हैं कि यार अच्छा हम आपकी ना बिल की 2 किस्तें कर देते हैं या 3 किस्तें कर देते हैं। 3 बड़ी मुश्किल से होती है, समटाइम वो आपको डिवाइड कर देते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि आप जब बिल पे करेंगे किस्तों में, तो वो जो जुर्माना होता है वो आपको पे करना पड़ता है, यानी वो उसकी नहीं होता। आप समझते, क्योंकि आप लेट बिल कंसीडर में आ जाते हैं तो आपको जुर्माना भी पे करना पड़ता है, और वो हो सकता है 8-10 हज़ार हो या जितना भी हो। तो ये काम अगर आप नहीं करेंगे तो आपके लिए बड़ी तबाही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।